सृष्टि के विषय में कहते हैं। बहुत से वादी कहते हैं इस प्रकार से सृष्टि तो होती, बहुत से कहते हैं इस प्रकार से सृष्टि होती है। तो यहाँ पर कहते हैं चेतना चेतनात्मक जगत, चेतन अचेतन स्वरूपात्मक जगत के सर्गे प्रस्तुते, चेतन अचेतन स्वरूपात्मक जगत की सृष्टि के प्रस्तवन हो जाने पर, प्राप्ति हो जाने पर, स्वमत विवेचनार्थम, अपने मत को विवेचन करने के लिए मतांतर को उपन्यास करते हैं, दिखलाते कहते हैं। विभूतिम प्रसवम त्वन्ने मन्यन्ते सृष्टि चिंतकः, स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टिरन्यर्विकल्पितः। कहते हैं विभूतिम प्रसवम तु अन्य, अन्य कौन है थे? सृष्टि चिंतक, सृष्टि का चिंतन करने वाले कहते हैं विभूतियन विस्तार, परमात्मा का ऐश्वर्य, भगवान का क्या है? ऐश्वर्य। वो ऐश्वर्य उत्पन्न हुआ है। प्रसवन उत्पत्ति, परा उपसर्ग पूरा सुई प्रसवी धातु है, उत्पन्न होना यानी प्रकट हुआ है ना। परमात्मा की विभूति का विस्तार ही ख्यापन उसने सृष्टि के, उसका ख्यापन है। ईश्वर का ही क्या है? विभूति का, योगी का ही माया है। बोलते हैं रे, अरे बोलते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हल्ला कहाँ होता है? मौनी के घर में। बोलते हैं हल्ला कहाँ होता है? तो मौनी के घर में। और बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी के हैं, है ना। और माया किसकी है? त्यागी की है। त्यागी की माया, मौनी के घर में हल्ला, है ना, और बच्चे ब्रह्मचारी। तो ऐसे भगवान की ऐश्वर्य है क्या नहीं? जिसके पास हाँ ऐसे ही। हाँ उन्होंने आया, हम दुर्वासा ऋषि कोई सेवा नहीं करते। अब गोपियों ने सोचा चलो दुर्वासा ऋषि आए चातुर्मास में, चातुर्मास समय आए थे, आए रुके थे वहाँ पर गंगा जी यमुना जी को उस पार। तो गोपियों ने सोचा सभी लोग सेवा करते रहते दुर्वासा ऋषि की, हम भी सेवा करते हैं। दुर्वासा ऋषि कई दिनों से ठहरे हुए थे उस पार, यमुना जी को उस पार। तो उन्होंने सोची सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े ऋषि की उपासना करते हैं लोग, चलो हम भी, गोपी गाँव की ग्वालियाँ हैं, है ना, गोपिका हैं, हम भी एक बार कर देते हैं। अच्छे अच्छे उन्होंने व्यंजन बना दिए। व्यंजन जिस दिन बना उस दिन बाढ़ ज़्यादा आ गई। क्या आ गई? बाढ़ ज़्यादा आ गई, बारिश हो गई ज़्यादा। उन्होंने ये नहीं सोची बारिश आ जाए। अब इसके पश्चात उन्होंने संकल्प कर लिया था। अब संकल्प कैसे पूरा करें? तो कृष्ण ही उनके पूरक थे। वो कृष्ण भगवान से पूछ लिया, कृष्ण भगवान से कहा एक कृष्ण, हमने संकल्प कर लिया कि दुर्वासा ऋषि को भोजन कराना है। तो सारी गोपियों ने भोजन बना कर तैयार रख लिया। अब हम उस पार पहुंचा दो। अब कैसे जाए? चली जाओ नर्मदा यमुना जी में से। तो बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। अच्छा चलो जा करके बोल रहे हैं यमुना जी से, कृष्ण यदि ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे। तो उन्होंने सुनते ही बेहौल हो गए कि हमारे साथ मजाक करता है, अन्य अन्य ऐसी क्रिया करता है ना, तो ब्रह्मचारी कैसे रहेगा? तो फिर भी कह दिया उसने, बोल दिया कृष्ण भगवान ने। हो सकता है विवाह हो गया होगा उनका कृष्ण भगवान का। चलो गोपियों को नहीं हो, क्योंकि गोपियां दूसरी दूसरी की भी थी, है ना। कृष्ण भगवान राधा के साथ तो विवाह हुआ था, गोपियों के साथ भी विवाह हुआ था, है। रुक्मिणी तो उस पत्नी थी। ये तो बाद में वहाँ पर आए, जहाँ पर हाँ, तो वो बच्चा हुआ था ना, बच्चे बने थे, हैं। चलो बाल विवाह हो गया, हे मालूम नहीं।
लेकिन वो सभी की अब बाल विवाह के बालक बन गए थे, तो उनकी वो तो छोटे छोटे थे, 5 वर्ष 6 वर्ष के बालक है, वो भी गए होंगे, नहीं हुआ जो वो बात है। कृष्ण भगवान का तो 1 वर्ष की अवस्था थी, 1 वर्ष की आयु कृष्ण भगवान की, राधा की 12 वर्ष की आयु थी, तो दोनों का विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने स्वयं करवाया था। वो पहले पैदा हो गई थी राधा। नहीं नहीं, दूसरी विष्णु की पुत्री थी। जाति बंधु थे कोई नहीं, वो उसमें वो है ना, गर्ग संहिता में उसका वर्णन लेकर आए थे। बुआ, ऐसा नहीं, ऐसा तो वर्णन नहीं आया गर्ग संहिता में आदि मानने को, लेकिन वो विष्णु की पुत्री थी और 12 वर्ष पहले पैदा हो चुकी थी वो। लेकिन उनका हुआ था, और क्यों नहीं हुआ, हो गया उनका। कृष्ण भगवान का 1 वर्ष से पैदा हुए, 1 वर्ष के थे, उसी नंद बाबा ले गए थे उनको घुमाने के लिए, जंगल में गाय चराने के लिए ले गए थे। तो वहीं पर ब्रह्मा जी आ गए, राधा जी भी आ गए, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया भांडीर वन में। तो आज बड़ वृक्ष है वहाँ पर, एक का ब्राह्मणों की घर है, आसपास तो ऐसी खाली वो है जमीन ज्यादा। राधा, क्योंकि राधा ज्यादा है ना वहाँ पर, राधा राधा ने कीड़ा आदि की, कृष्ण भगवान राधा की कीड़ा बहुत हुई 5 से 7 साल तक। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, तो कृष्ण यमुना जी ने रास्ता दे दिया था, होना पर जब सारे जितने भी 10-20 हजार गई होंगी स्त्रियाँ, तो सारे सबका भोजन खा गए दुर्वासा ऋषि। अब दुर्वासा ऋषि ये तो खाते ही देख करके अचंभे में पड़ गए, सारा खा गए। उसके बाद तो कह दिया कि अब हम कैसे जाएं, दुर्वासा ऋषि से आज्ञा मांगी, हम जाना चाहते, ठीक है जाओ, भोजन तो करा लिया, मैं खा लिया, अब कैसे जाएं, कि यमुना जी, हम तो यमुना जी बाढ़ आ रही, हमको इस पार भेज दो। कि कैसे आए थी बाढ़, उधर से कैसे आए थे, बाढ़ में ही आए थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसे बोल दिया, तो ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे देना, ना हो तो मत देना। तो उन्होंने बोल दिया, दुर्वासा ऋषि ये दुर्वा को छोड़कर दूसरा खाता हो तो रास्ता, दुर्वासा ऋषि भी दूरवा को छोड़कर दूसरा खाता हो तो रास्ता ना दे, तो दूरवा को अकेला खाता हो तो रास्ता दे दे। वैसे गोपियाँ परेशान तो हो ही गई थी, सामने ही खा गया, विश्वास नहीं हुआ, फिर भी सोची ऋषि हैं तो जाकर के बोल दिया, तो यमुना जी ने रास्ता दे दिए। फिर बाद में समाधान पूछा उन्होंने कृष्ण भगवान से कि हमारे साथ इतने मजाक आदि करते हो, अंग स्पर्श करते हो, और तुम ब्रह्मचारी कैसे हो, और वो हमारे सामने इतना भोजन खा गए, वो दुर्वा को छोड़कर कैसे, वो दुर्वा को छोड़कर दूसरा भोजन खाती नहीं है। तो ये है कि थोड़ा भक्ति भी था, लेकिन टीका और थोड़ा शौक था, कोई भी थोड़ा फेमस तो भोजन खिलाए के हमने अच्छा सेवन किया है, पिता ने के ज्यादा बर्बाद करने से शरीर ही जैसा तो आसन आसन ये सब वो ऐसे ही उनको जैसे तो दिखाने के लिए दौलत वाली सामने नहीं दिखाना चाहिए, वो आता है कि हो रहा है, आप क्या है देखा है तो ला रहा है ला रहा है ला रहा है, पूरा खत्म हो गया, घमंड ही खत्म हो गया, फिर वो आप के आनंदमय में भी ऐसा खाली रहते ना, उसकी साथ वो बचपन से ऐसे ही समाज डाल के कुछ खाते थे, फिर मैं खाते पीते नहीं थे, कभी कभी थोड़ा कुछ खाते थे और थोड़ा ऐसा हो गए उस समय आके, अरे आप लोग हमारे बहू को मजा उड़ा के भगवान भगवान बोल के खत्म हो गए,
भावना हो जाती, व्यापक भावना। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, लगता ही नहीं है पेट में। तो यहाँ पर कहते हैं तो सृष्टि परमात्मा स्वयं है, भगवान की विभूति को अन्य कहते हैं। कौन मानते हैं? सृष्टि चिंतक। सृष्टि का चिंतन करने वाले ऐसा मानते हैं कि परमात्मा की, ईश्वर की विभूति ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का ही दिख रहा, उत्पत्ति हुई है, इस ऐश्वर्य ही दिख रहा है, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? और हाँ ना, और दूसरे कहते हैं स्वप्न माया स्वरूप यदि सृष्टि अन्य विकल्पिता। और दूसरे बात ही कहते हैं ये सृष्टि है ना स्वप्न माया के समान है, स्वप्न माया के सदृश वाली, स्वप्न माया की जैसी, स्वप्न माया स्वरूप है, स्वप्न माया के समान ये सृष्टि है अन्य। दूसरे लोग बात ही कहते हैं। आपके में स्वप्न माया है, वहाँ पर दीर्घ आकार है तो हर्ष आकार, तो कहते हैं स्वतंत्र रूप से माया स्वरूपाभ्याम। हाँ, स्वप्न माया स्वरूप, स्वप्न माया का समान है। अब यहाँ पर कहते हैं स्वतंत्र न च स्वप्न माया स्वरूप, स्वतंत्र रूप से तो स्वप्न माया के समान नहीं है ना? स्वतंत्र रूप से तो स्वप्न माया के समान नहीं है। स्वतंत्र क्या लिखा है? न च स्वप्न माया स्वरूप। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से विकल्प की प्राप्ति हुई। टीकाकार कहते हैं ईश्वरस्य विभूति विस्तारम स्वकीय ऐश्वर्य ज्ञापन सृष्टि इति पक्षे सृष्टि वस्तुत्व संख्या। कहते हैं ईश्वर की विभूति विस्तार है, जो विभूति में प्रसन्न थे हैं, विभूति ऐश्वर्य ख्यापन को मानते हैं, जो विभूति देख रही उत्पत्ति हुई है ना, ईश्वर की विभूति है, वही सृष्टि है। तो यहाँ पर ऐसी प्राप्त कर रहे हैं सृष्टि को चिंतन करने वाले। तो कहते हैं ईश्वर की विभूति यानी विस्तार है, स्वकीय ऐश्वर्य की ख्यापन है, स्वकीय ईश्वर ऐश्वर्य का ख्यापन ही सृष्टि है, ऐसी प्राप्ति हो गई। कौन ने? सृष्टि की चिंतन करने वाले, आत सत्य हो गई है ना। ईश्वर की सृष्टि कैसी है? सत्य, उसी का ही ऐश्वर्य है। योगी का ऐश्वर्य, किसका ऐश्वर्य? ये सारा योगी का ऐश्वर्य। तो यहाँ पर इति पक्ष में सृष्टि, इस पक्ष में इस प्रकार ऐसी पक्ष प्राप्त हो जाने पर सृष्टि की वस्तु शंका हो गई। कहते सृष्टि कैसी है? सत्य है, ऐसी प्राप्त हो जाने पर पश्चांतर कहते हैं स्वप्न नहीं, दूसरे बात ही कह देते हैं क्या स्वप्न माया स्वरूप है थी। इस सृष्टि कैसी? स्वप्न माया की जैसी इति सृष्टि, ऐसे सृष्टि कहते हैं। सीपी में रजत, मृगमंशिका में जल है ना, और रस्सी में सर्प इत्यादि के समान है। रस्सी में स्वप्न में अरे दिखता हुआ भी कुछ नहीं दिखता, दिखता हुआ भी कुछ नहीं रहता है ना, उसी प्रकार मृगमंशिका में जल दिखता हुआ भी नहीं देता, रस्सी में सर्प दिखता हुआ भी नहीं रहता। ऐसे इस प्रकार कल्पना से युक्त है, मिथ्या है। कहते हैं टीकाकार कहते हैं, टीकाकार कहाँ कहते हैं? स्वप्न है ना तो पे आया मूल में कहते हैं विभूति यानी विस्तार, विभूति का अर्थ किया विस्तार है। किसका विस्तार है? ऐश्वर्य सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि का विस्तार है। सृष्टि चिंतक मान्यन्ते, सृष्टि चिंता सृष्टि की चिंतन करने वाले, सृष्टि के विषय में विचार करने वाले ऐसा मानते कि ईश्वर का ही विस्तार है, ईश्वर की ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य का विस्तार है ना, ईश्वर की ऐश्वर्य का विस्तार है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे प्राप्त होने पर ना तो टीका कहते हैं पुता सृष्टि चिंतका नाम एतम मतम, एतत् मतम। कैसे है? सृष्टि के चिंतन करने वालों का एतम मत है, तत्व ये सृष्टि की चिंतन करने वाले को ये तत्व ये मत है, अथवा इनका ही अकेला इतना ही मत है कि दूसरे लोगों का भी ऐसे ही मत है। किनका? जो वेदांत अद्वैत वेदांत को पढ़ने वाले हैं ना, उनका भी मत है सृष्टि की चिंतन करने वाले का ठीक है, किंतु जो बेका तत्वविदाम किम न स्यात्, क्या तत्ववेदाओं का भी हो जाना मान लेना चाहिए है ना। एक होता किस हेतु से? सृष्टि का चिंतन करने वालों का एतत् मतम,
और तत्ववेत्ताओं का भी क्यों ना माना जाए, तत्ववेत्ताओं का भी मत क्यों ना माना जाए। कहते स्याते हैं क्यों ना माना जाए, हो जाए तत्र, वहां पर कहते ना तो परमार्थ चिंतका नाम सृष्टौ आदर इत्यर्था। कहते परमार्थ आत्मचिंतन, परमार्थ चिंतन करने वाले जो वेदांती हैं और वेदांती सृष्टि में आदर नहीं देते। तो वेदांती किस में आदर देते हैं, वो तो सृष्टा में आदर देते हैं। वेदांती किस में देते हैं आदर, सृष्टा में, जिससे सृष्टि हुई है उसमें आदर देते हैं। और तो कुमार में आदर देते हैं, ना कि कुमार के घटों में आदर देते हैं। कुमार के द्वारा बनाए हुए घट में आदर नहीं देते, बल्कि कुमार के प्रति आदर देते हैं। बताओ किसने अच्छा ऐसा होगा, इसने जो इतना सुंदर कलाकृति बनाई है, चित्रकार, वो कितना अच्छा होगा है? और एक व्यक्ति ने ताजमहल बना दिया, तो उसने सोचा मेरे सामने कई राजा हैं, मेरे अजी यदि ये मिस्त्री, ये कारीगर है ना, कारीगर के यदि रहेगा तो पुनः दूसरा राजा मेरे से जो जानदार है और दूसरा ताजमहल बना देगा, अच्छा सुंदर बनवा लेगा, तो उसका हाथ ही काट लिया। जो मैन था, जो मैन जिसकी देख रेख में, आदि में देख रेख में होगा। वो तो प्लान सब रहता, सब तो बिना प्लान को नहीं बना देते वो। हो गया, और क्यों नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं कहते इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, है ना। टीकाकार कहते हैं सृष्टेर अपि वस्तुत्वात् वस्तु चिंतका नाम अपि तत्र आदर भविष्यति। कहते सृष्टि का वस्तु होने से, सृष्टि का भी वस्तु होने से वस्तु की चिंता करने वाले, आत्मा का चिंता करने वालों का भी तत्र उस सृष्टि में आदर हो जाए, इति आशंका को लेकर कहते हैं। ऐसे सृष्टि का वस्तु होने से वस्तु की चिंता करने वालों का, ब्रह्म की चिंतन करने वालों का तत्र उस सृष्टि में आदर हो जाए, इति आशंका। इंद्रो माया भी पुरु रूप ईयते, उपनिषद की श्रुति है। इंद्रियन परमात्मा ने माया के द्वारा, अंतःकरण उपाधियों के द्वारा पुरु रूप, बहुत से रूपों को ईयते बनाया। ईश्वर ने उपाधि के द्वारा बहुत से रूप को बनाया, प्रतीति की प्रतीयते जाना जाता है। वहाँ पर अंतःकरण आया, माया भी है नहीं, अंतःकरण उपाधि को द्वारा बहुत से रूप उदाहरण किया। दूसरी जगह इसका टीका कहीं किया है। तो कहते हैं यहाँ पर कहाँ पर आया, मायामयी, कहते हैं मायामय सृष्टि में आदर, मायामयी सृष्टि, जो मायामय सृष्टि है उसमें आदर विषय न भवती, मायामय सृष्टि में आदर का विषय वो नहीं होती। मायामय सृष्टि है ना, उसमें वो आदर का विषय नहीं होती, है ना। जैसे जादूगर बनाता है ना, जादूगर सृष्टि रच देता है, उसकी सृष्टि में कोई आदर नहीं, आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य थोड़ा हो जाता है, किंतु कोई नहीं देखता कि तो मिथ्या है। मनोराज तो कर लेते हैं, मनोरंजन, कहते हैं मिथ्या चलता है। ये तो ऐसा ही है। बाद में हाँ, जादूगर सृष्टि करता है ना। नहीं, क्यों नहीं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। अभी उसमें देखिए यूट्यूब में, अरे बढ़िया कबूतर निकाल दे।
बड़ा मोबाइल को ग्लास बॉटल आते ना उसके अंदर डाल देते और खाल कोई खाल में बैठा पार्किंग बैठा है खाल में थोड़ा समय में तो बैठ के खाल उसी का बगल में घुमा 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 के ऐसे ही गायब हो जाता है। इतना बड़ा मोटा मोटा डोर होता है ग्लास डोर के अंदर ही घुस के अंदर में तो मशीन ने व्यक्ति ने हाँ जादूगर पूरा काशी में इतना नदी दिखता है एक बार ऐसा हाथ के पूरा दीपक हो गई आप लोग आश्चर्य हो अरे ये कितना बड़ा जादू ऐसा तो सामान्य और काला मिर्चा होता है काला मिर्चा को ऐसे ऐसे करने को मक्खी बन जाए फिर एक दो तो किया फिर दुकान में ऐसे ही कोई भी दुकान में जाए पूरा वो काला मिर्चा का डब्बा रहता है पूरा उसका ऐसे ऐसे साफ मक्खी बन के उसी में रहेगा और उसको मिर्चा को लेके ऐसे किया वो कैसा बन गया बहुत किया काशी में। अच्छा काशी में आया था क्यों दादाजी अच्छा वो भारत का ही था अच्छा 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 तो बोलते हैं जो जादूगर रहेगा ना तो जादूगर सभी जादूगर है ना एक ब्रह्म कमल होता है तो ब्रह्म कमल के जिसके पास रहता है ना छोटा मोटा जादूगर उसके पास नहीं चलता वो बच्चों के साथ रहने से वो जादूगर की क्रिया कम नहीं करती मंत्र का अच्छा हाँ जिन जिन हाँ हाँ तो वो दिखता है ऊपर अरे जाता नहीं है दिखता है हाँ यहाँ पर कभी आपको बताएंगे उसमें है इसी में आएगा हाँ इसी में या तो कठोपनिषद में आएगा उसको वर्णन करेंगे आप हाँ कटो अच्छा तो है इसमें आएगा तो कहाँ पर आएगा यहाँ इसी में ही आएगा अच्छा चलिए तो यहाँ पर पंचदशी में भी आ सकता है लेकिन कट में ही आएगा शायद कट में आएगा तो यहाँ पर कहते हैं यथा कहते हैं किधर आएगा टीकाकार कहते हैं ना सृष्टि के आदर का विषय न सृष्टि मायामयी सृष्टि है ना आदर के विषय नहीं होती उसमें दृष्टांत को लेकर के नहीं हाँ यही तो दा रहे हैं तो नहीं है वही नहीं आ रहा यही आ रहा है नहीं मायावीनम सूत्रम आकाश सूत्र मायावीनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य तेन सायुधम आरोह्य चक्षुर गोचरातीतम अतिथ्य उद्यन खंडसस छिन्नम पतितम पुनरुत्थितम च पश्यताम तत्कृत मायादि सतत्व चिंतायाम आदरो भवति। इसी को तो पढ़ा था मैंने है क्या नहीं किसी को पढ़ा था तो कहते हैं तो मेरे समझ में नहीं आती आगे पीछे कहते हैं नहीं ही कोई मायावीनम सूत्रम मायावी तंतु को लेता है कह रहे सूत्र है तंतु धागा को सूत्र को लेकर के आकाश से निक्षिप्य प्रक्षिप्त फेंक देता है अब आकाश में चला गया
लटकता रहता है, दिखता रहता है। निक्षिप कर, फेंक करके ऊपर कर, तेन उसी तंतु के द्वारा सायुधम आरोही है, आयुध को धारण करके। कैसे? आयुध को धारण करके, सज धज करके, क्योंकि इंद्र के पास जाएगा ना युद्ध करने आकाश में। कहते किसी ने जो कथा करता है ना, तो कहते माया भी कहते वहाँ जादूगर बता रहा था, क्या कभी अभी अभी मेरे पास फोन आया है, क्या आया है, खबर आई है, दूत आया है देवदूत से कि यहाँ पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, तुमको आना है युद्ध के लिए। तो उसने बोलता है तो मेरे वहाँ पर स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाना है तो कहाँ से जाए, सीढ़ी के द्वारा जाएगा, तो आकाश इसको फेंक देता है। तो उसी पर आयुध लेकर के, हाथ से धज करके, धनुष्वाण धारण करके, आयुध लेकर के वो सूत्र के ऊपर चढ़ करके चक्षुर गोचरातीतम, चक्षु के गोचर से अतीत हो जाता है, चक्षु के विषय से हो जाता है, अतीत होता है। अब वहां पर जाकर इंद्र के साथ राक्षसों से युद्ध करता है। युद्धेन खंडक छिन्नम पतितम, तो युद्ध के द्वारा खंडक छिन्न पतितम, वहां पर युद्ध करता है राक्षसों के साथ, तो उसका राक्षस उसको मार देते हैं। तो छिन्नम पतितम, वहां से उसका सर नीचे आता, सर धड़ दोनों अलग अलग छिन्न छिन्न होकर क्या देते हैं, पड़े रहते हैं। तो लोग आप तो देखकर डर जाते हैं, अरे तो मर गया। तो पन्ना फिर कहता अब वो मर गया, इसके पश्चात पतितम, नीचे आ गिर गया, पुनरुत्थितम, क्या करने लगा था, और पुनरुड़ जाता है। तो पुनरुत्थितम च पश्चिताम, देखते हैं लोग, सबको देखता है, उठ करके सबको देखता है। पश्चिताम कहते हैं तत्कृत, किस प्रकार से, पश्चिताम ताम मायाम, इस जब देख लेता है तो उठ करके देखता है सब। उत्थितम, जब एक तो सिर अलग अलग हो गए थे, धड़ अलग था, सिर अलग था, और जब नीचे आ जाता है, नीचे से गिर जाता है, मर करके खंडक छिन्न होकर के पति नीचे पृथ्वी में गिरता है। गिरने के पश्चात पुनः वो उड़ जाता है। उड़ने के पश्चात फिर कहते हैं पश्चिताम उत्थितम, उठ करके फिर देख, चारों तरफ देखता आदि है। तत्कृत माया, कहते तत्कृत, उस जादूगर के द्वारा, तत्कृत माया आदि सतत्वम, ऐसी उस माया को जानने वाले, तत्कृत, जादू के द्वारा बनाई गई, जादूगर के द्वारा बनाई गई माया आदि जो कार्य है, आदि कार्य है ना, आदि कार्य कारण। तो आदि जो माया आदि जो कार्य है वह है तत्व, तत्व के सहित चिंताम आदरो न भवती, जो उस माया को देखने वाले हैं, माया को देखने वाले हैं, तत्व उस स्वरूप को जान, माया के स्वरूप को जानने वाले हैं। सा तत्व चिंता है ना, माया के स्वरूप को जानने वाले हैं। ऐसी माया कैसे, जादूगर के द्वारा बनाई गई माया के, माया को और माया के कार्यों में आदर नहीं देते। कौन? पश्चिताम, उस जादूगर को देखने वाले, जादूगर यानी जादू को देख, माया को देखने वाले, इंद्रजाल को देखने वाले व्यक्ति, जो देखने वाले दृष्टा है, वो उसकी इंद्रजालिक माया में आदर नहीं देते है क्या? भास्कर के समय में क्या, बहुत वो तो पहले से ही थे। तो भास्कर भगवान ने खंडन किया था जादूगर सबको, तांत्रिकों को, तो पहले से ही चलता है जादूगर आदि का, है कि नहीं? शिव जी ने इंद्रजाल की रचना करी है। क्यों नहीं? तो यहाँ पर कहते हैं अरे माया पश्चितम, माया को जानने वाले है ना, माया को जानने वाले, पुनरुत्थितम, उठ गया, उठ गया, तो ऐसे जादूगर उठ गया, तो तत्कृत, तत्कृत जादूगर के द्वारा बनाई गई माया है, उस माया के स्वरूप तत्व, उस माया के कार्य के सहित उस माया को जानने वाले, उस माया में आदरो न भवती, कौन? वो देखने वाले पुरुष उस माया में आदर नहीं देते। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं अच्छा इतना ही है, मतलब क्या है, तो वहां पर उसमें आदर नहीं देते। क्यों नहीं देते? पर कैसे देखता है, कहते वो इंद्रजाल है ना, देखिए माया भी क्या कर देता, हमारी आंखों के सामने एक मंत्र फूंकता है, मंत्र फूंक करके वो हमारी आंखों से पर्दा पड़ जाता है। तो पर्दा पड़ने के पश्चात वो ऐसा फेंककर दिखता है, लेकिन वो नीचे ही खड़ा रहता है, बना तो ऊपर उड़ता। उसी प्रकार जब टीवी में बताता होगा ना, वहां का ऊपर नहीं उड़ता, नीचे ही खड़ा रहता, लेकिन दिखती हमको वैसी होगी। अच्छा, तो
तो उसी प्रकार दिखेगा जैसे जैसे रूप आएगा, नहीं तो यूट्यूब में कैसे आएगा। कौन? क्यों? सामग्री आदि सत्य साई, हाँ। फिर हाँ 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 हाँ, नीचे से। अच्छा, उसने भर के रखी थी पहले से। हाँ अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, फिर वो कैसे निकाल देते? अच्छा अच्छा हाँ ऐसा। हाँ? अच्छा, तो यहाँ पर आगे कहते हैं, चलो ये माया भी हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं तथा है ना, कहते हैं माया आदि इत्यादि आदि शब्द से तत्कार्य ग्रहण कर लेना चाहिए। माया आदि में आदि जो शब्द आया ना, तत्कृत माया आदि, तो आदि शब्द से यहाँ पर कार्य भी ग्रहण कर लेना चाहिए। दृष्टांत को दृष्टांत में प्राप्त है अर्थ को दाष्टान्त में जोड़ दें, दृष्टांत से प्राप्त अर्थ को दाष्टान्त में भी जोड़ते हैं। तथा कहते तथा एव अयम माया विना सूत्रम, कहते हैं सूत्र प्रसारण समा सुसुप्त स्थानादि विकासस तदा आरूढ़ माया भी समस्या ततस्थ प्राग्ञ तेजसादि सूत्र तदा आरूढ़ाभ्याम अन्य परमार्थ माया भी। तो यहाँ पर कहता है तथा उसी प्रकार से, किस प्रकार से? अयम है जीवात्मा, अयम है जीवात्मा,
मायावीना, मायावी के दृष्टांत से है ना, मायावी सूत्र, मायावी के समान, सूत्र प्रसारण समा, जैसे मायावी सूत्र को प्रसारण कर देता है, सूत्र को क्या कर देता है, प्रसारण करके ऊपर चला जाता है, उसी प्रकार है जीवात्मा भी सूत्र को प्रसारण कर देते हैं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूप सूत्र को प्रसारण कर देता है। तुम्हारे सुसुप्त स्वप्न आदि विकासा क्या कर देता है, जैसे माया भी जैसे सूत्र को प्रसारण करता है ना, फेंक देता है ऊपर, उसके ऊपर चढ़ जाता है, आरोहण पकड़ता है, उसी प्रकार जो जीवात्मा भी जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सुसुप्ति स्वप्न जागृत इत्यादि में चला जाता है। तो सुसुप्त स्वप्न आदि विकासा सूत्र हो गया, तो तदा आरूढ़, जैसे जैसे सूत्र को फेंक दिया उसने, कौन है, मायावी ने, उसी प्रकार जीवात्मा ने भी उस तीन अवस्था में आरूढ़ होकर के, जैसे सूत्र पे आरूढ़ होकर ऊपर जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी उन अवस्थाओं में आरूढ़ होकर के मायावी के समान उसमें स्थित हो जाता है। तदा आरूढ़, अवस्था में आरूढ़, मायावी सदृश, जैसे मायावी सूत्र में आरूढ़ होता है, उसी पर जीवात्मा भी उसमें आरूढ़ हो जाता है, कैसे तद अवस्था में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में अवस्थित हो जाता है। तो कहते हैं वहां पर कौन संज्ञा हो जाता है, अवस्था में जाती है प्राग्ञ तेजस आदि संज्ञा उसकी हो जाती है। विश्व तेजस प्राग्ञ जागृत अवस्था में था, उसकी प्राग संज्ञा हो गई, जागृत में प्राग हो गई, जागृत में विश्व हो गई, स्वप्न तेजस हो गई, सुषुप्ति में प्राग हो गई, तो प्राग तेजस आदि उसकी संज्ञा हो जाती है, उस अवस्था में स्थित होता हुआ। तद अवस्थायाम, अवस्था में अवस्थित होता होने से कहते सूत्र, कहते सूत्र तद आरूढ़, सूत्र और सूत्र के द्वारा आरूढ़, इन दोनों से, सूत्र और सूत्र के द्वारा, सूत्र और सूत्र में आरूढ़ उपाधि सूत्र हो गया, और तद उस आरूढ़ से अन्य परमार्थ मायावी अवस्थित रहता है। कौन सा हुआ, एक तो सूत्र फेंका, एक तो कौन फेंका, सूत्र, सूत्र, उस सूत्र में फिर पहले सूत्र फेंका था, फिर बाद में सूत्र को फेंक करके उसको पकड़ के चला, जो पकड़ के गया है वो व्यक्ति, आरूढ़ व्यक्ति, ये दोनों कहते, इन दोनों से भिन्न परमार्थ मायावी दूसरा रहता है, सत्य रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर कौन है, अवस्था, अवस्था के बाद विश्व तेजस प्राग्ञ आदि जो संज्ञा है उसमें आरूढ़ हो गया, है ना, इनसे भिन्न कोई परमार्थ जीवात्मा अब नहीं रहता है। अब उसी को कहते हैं, टीकाकार आते हैं पुराण, कहते तरी तो परमार्थ चिंता का नाम कुत्र आदर, परमार्थ की चिंता करने वाले में कहाँ पर आदर होता है, कहते इति आशंका को लेकर के है, तो सदृष्टान्तम उस तरह कहते सूत्र और सूत्र के में आत्म होने वाले, सूत्र हो गई वो संज्ञा, लिंग शरीर होगा, उसकी उपाधि हो गई, जीवात्मा की उपाधि हो गई ना, लिंग सूत्र किसको बोलते हैं, लिंग शरीर को, है ना, और लिंग शरीर के द्वारा, और जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था हो गई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था हो गई, और लिंग शरीर है उसमें, लिंग शरीर क्या है, सूत्र हो जाता है, इनके द्वारा इन दोनों से आरूढ़ होकर के, इन दोनों से भिन्न एक परमात्म तत्ववादी चेतन जीवात्मा विद्वान रहता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसके पश्चात इनको कारण शरीर का होगा जब एक सूक्ष्म शरीर होगा, लिंग शरीर होगा। तो वही तो बदला रहे हैं, वेदांत युग मतलब है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हो गई, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्था हो गई, अब उसमें अवस्था तो है ठीक है, अब उस अवस्था के माध्यम से फिर वो उसके भीतर हमारा जो लिंग शरीर है, लिंग शरीर नहीं होगा तो हम देखेंगे कैसे जागृत में, स्वप्न में भी कहाँ जाएंगे, है ना, और सुषुप्ति में भी कैसे जाएंगे। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो लिंग शरीर है, इन तीन तो अवस्था हो गए, है ना, उन जो उसके भीतर गया हुआ जो कैसा शुद्ध आत्मा लिंग शरीर है, वो सूत्र हो गया, इसके ऊपर जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं सूत्र और सूत्र के से, सूत्र उस सूत्र में आरूढ़ होने वाला अवस्था है ना, इन दोनों से भिन्न अन्य परमार्थवादी लिंग शरीर हो गए सूत्र, और उपाधि अवस्था हो गई, अतः उपाधि हो गई तीनों सूत्र, अतः वो अवस्था तीनों हो गई, इनके द्वारा माध्यम से जीव जाता है, ठीक है ना, इस तीन अवस्था और सूत्र लिंग शरीर के माध्यम से जाता है, चढ़ता है, इन दोनों से सूत्र की आरूढ़ में आरूढ़ कर अन्य परमार्थवादी इन दोनों से सूत्र और सूत्र में आरूढ़ होने वाला, जैसे सूत्र फेंका उसने, कौन ने, मायावी ने, एक सूत्र, फिर सूत्र को पकड़ के जो चढ़ा था वो व्यक्ति, इन दोनों से भिन्न एक नीचे अवस्थित है परमार्थवादी,
उसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति विकास हो गया, अवस्था हो गई, है ना, शरीर हो गया, स्वप्न सुषुप्त स्वप्न आदि सूत्र हो गया, विकास हो गया, उसमें आरूढ़ कौन, लिंग शरीर हो गया, अवस्था मान लो, स्वप्न अवस्था हो गया, स्वप्न आदि जो विकास हो गया, सूत्र आत्मा है ना, सूत्र फेंका, उसमें आरूढ़ होना है, लिंग शरीर के माध्यम से, अवस्था के माध्यम से वो प्रवेश कर गया। कहते तद आरूढ़ मायावी समान उस अवस्था में स्थित प्राग तेज आदि संज्ञा हो गई। प्राग तेज आदि संज्ञा मान लीजिए, सूत्रात्मा सूत्र तो 3 अवस्था मान लीजिए, क्या मान लीजिए, सूत्र तो 3 अवस्था मान लीजिए, है ना, सूत्र के स्थान पर क्या मान लिया, 3 अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हो गए। और अब सूत्र के ऊपर चढ़ेगा तो वहां पर सूत्र जागृत में विश्व हो गया, स्वप्न में तेजस हो गया, सुषुप्ति में प्राग हो गया, वो आरूढ़ हो गया उस पर, उस नाम है क्या नहीं। तो जैसे वहां पर सूत्र हो गया और सूत्र का प्रसारण ऊपर चलने वाले एक मायावी, उसी प्रकार यहाँ पर जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था हो गई, ये सूत्र हो गया, उस जिस अवस्था में जाता है उसी संज्ञा वाला हो जाता है, तो वो उपाधि हो गई। उपाधि कौन है, ये और उस पर आरूढ़ होने वाला, 3 अवस्था में आरूढ़ होने वाला, जागृत में विश्व, स्वप्न में तेजस, सुषुप्ति में प्राग संज्ञा। इन तीनों अवस्थाओं से आरूढ़ से भिन्न एक चौथा जो शुद्ध चेतन परमात्मा है वो अवस्थित रहता है, अन्य माया। अब यहाँ पर कहते हैं, उसी को कहते हैं, भगवान भास्कर कहते सा जो परमार्थ माया भी है ना, सा एव भूमिष्ठो माया छन्नो अदृश्यमाना एव स्थिता यथा यथा तथा तुर्याख्यम परमार्थ तत्व। जैसे सब माया भी है ना, भूमि में स्थित होता है, कैसा है, भूमि में स्थित होता है, भूमिष्ठ, भूमौ तिष्ठति थी भूमिष्ठ, भूमि में जो स्थित खड़ा रहता है उसको भूमिष्ठ बोलते हैं। ऐसा भूमिष्ठ माया भी पर माया से आच्छन्न, माया से कैसे रहता है, आच्छन्न यानी आदृश्यमाना, माया छन्न है ना, माया छन्न, माया छन्न है, आता तो हम लोगों को दिखता नहीं है वो, तो माया से छन्न होता हुआ अदृश्यमाना ये स्थित होता है वहाँ पर, जैसे स्थित होता है, तथा उसी को ऐसा दृष्टान दे दिया, ऐसा तथा उसी प्रकार से तुर्याख्य जो परमात्मा है, परमात्म, तो तीनों अवस्था तीनों उपाधि, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था हो गई, और 3 उपाधि हो गई, विश्व तेजस प्राग। इनसे भिन्न एक तुर्याख्य जो परमात्मा है, शुद्ध चेतन जीवात्मा है, शुद्ध चेतन जीवात्मा कौन होगा, तुर्याख्य, वो इस इन दोनों अवस्था विश्व तेजस प्राग्ञ और जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है, परमार्थ सत्य है। टीकाकार कहते हैं तो माया छन्नत्व यहाँ पर अदृश्यत्व में हेतु है, माया से आच्छन्न में कैसा है, अदृश्यत्व में हेतु है। और तुर्याख्य कौन हो गया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तुर्याख्य है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्तेभ्यो विश्व तेजस प्राग्ञेभ्यो अतिरिक्त तद अस्पृष्टम इति शेषा। तुर्याख्य बोले जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्था और विश्व तेजस प्राग्ञ, विश्व तेजस प्राग्ञ, इन तीनों से अतिरिक्त, उससे इन अवस्था और विश्व तेजस प्राग्ञ रूप संज्ञा नाम इनसे अस्पृष्ट रहता है। कौन, तुर्याख्य परमात्मा। कहते हैं अब आगे कहते हैं परमार्थ तत्व चिंता ही सम्यक ही द्वारा फलवती न सृष्टि। परमार्थ तत्व की चिंता ही, परमार्थ तत्व का विचार, चिंतन विचार ही सम्यक ज्ञान द्वारा फलवती होती है। परमार्थ तत्व की चिंता क्या है, सम्यक ज्ञान द्वारा फलवती होती है, सृष्टि से फलवती नहीं होती। कहते सृष्टि की चिंता करने से वो फलवती नहीं होती। ठीक है, अच्छा बात है, सृष्टि पैदा कर दी कोई बात नहीं। तो कहते हैं अतः, अतः से आता है ना, अतः कहाँ पर है, ना कहाँ ना देखना चाहिए, हाँ ना नीचे आया। कहते अतः तत्चिंतायाम एवं आधारो मोक्षुणाम आर्याणाम। कहता अतः इसी हेतु से, किसमें, इसी हेतु से तुर्याक परमात्मा तत्व सत्य होने से तत् उसी तुर्याक परमात्मा आत्म तत्व में ही चिंता, उसमें तत्चिंता में ही आदर होता है मुमुक्षुओं को, आर्यों का, वैदिकों का, आर्यन वैदिकों को, मोक्ष की इच्छा करने वाले आर्यों का उस परमात्मा तुर्या का नाम जो परमात्मा तत्व है उसी में ही आदर होता है मोक्ष को चाहने वाले उनका। अब टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, है ना, परमात्मा तत्व चिंताकार, इन्होंने टीकाकार ने कह दिया सम्यक ज्ञान द्वारा फलवती होती, सृष्टि की चिंता से फलवती नहीं होता। कहते हैं तथा कि सृष्टि में अनादर तत्वनिष्ठा नाम, उसी प्रकार सृष्टि में
अनादर, सृष्टि में अनादर और तत्वनिष्ठा में तत्वनिष्ठों का कहते हैं उसी प्रकार सृष्टि तत्वनिष्ठों का कहना, जैसे सृष्टि में अनादर उस तत्वनिष्ठा में ही हो जाए सृष्टि में जैसे अनादर है उसी तत्वनिष्ठा में हो जाना चाहिए ना, उसमें नहीं होता है ना। जैसे सृष्टि में अनादर की याद कर दिया ना, आदर नहीं उसी प्रकार उसमें हो जाए। कहते तथा उसी प्रकार सृष्टि में तथा उसी प्रकार से, तथा है ना उसी प्रकार से, उसी हेतु सृष्टि में अनादर है। क्यों? वो सत आत्म तत्व में सृष्टि में अनादर क्यों कर दें? कि सृष्टि उसकी आत्मभूत नहीं है। तत्वनिष्ठा नाम तत्वनिष्ठों की है ना अनादर कहते न। अब यहाँ पर कहते हैं तो न निष्प्रयोजनायाम सृष्ट आदर इत्यादि कहते हैं। अरे अनादर क्यों करते हैं है ना, अनादर नहीं करना चाहिए तो कोई प्रयोजन नहीं है। अनादर ज्यादा नहीं करते, कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए आदर नहीं देते। सृष्टि है ना कोई प्रयोजन वाली नहीं है, इसी उसमें आदर नहीं है। ना कि एक तो नजर नहीं आते प्रयोजन से दीवान है ना। इसलिए सृष्टि में अनादर तत्वनिष्ठों का योग हो। तत्वनिष्ठा नाम सृष्टि में जो अनादर है ना तत्वनिष्ठों का ही होता है। तत्व की निष्ठा करने, तत्व में निष्ठा रखने वालों का ही सृष्टि में अनादर हो है ना। सृष्टि तो कहते ना निष्प्रयोजनायाम सृष्टौ आदर एति, निष्प्रयोजन वाली सृष्टि में आदर उनका नहीं होता। कौन का? निश्चित प्रयोजन नहीं, इसलिए आदर नहीं देते। निष्प्रयोजन है ना, निष्प्रयोजन वाली सृष्टि में निष्प्रयोजनायाम सृष्टौ, इसमें आदर नहीं है। आपके में गलत है, वहां पर सृष्टावा हो गया। सृष्टा हाँ तो वहां पर दीर्घ आकार करना सृष्टौ। सृष्टावा सृष्टौ करना है तो सृष्टावादर करो। दीर्घ आकार है ना आपके में। हाँ सृष्टौ, सृष्टि में आदर नहीं, निष्प्रयोजन वाली सृष्टि में आदर नहीं है। अतः इसी हेतु से इति है ना, इत्यता तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर परमार्थ चिंता नाम सृष्टौ अनादर अनादराद परमार्थ अपरमार्थ निष्ठा नाम सृष्टौ विशेष चिंता युक्तात्म द्वितीय अर्थम अवतरति। कहते परमार्थ तत्व की चिंताओं का, परमार्थ तत्व की चिंतन करने वालों का सृष्टि में तो आदर नहीं है। आदर न होने से, सृष्टि में आदर न होने से, अनादर होने से, कोई आदर न देने से आदर नहीं दिया, ज्यादा महत्व नहीं दिया। क्या दिया? अनादर मतलब महत्व ज्यादा नहीं दिया। हाँ ठीक है, आइए बैठ जाइए, कोई बात नहीं आइए बैठ जाइए, चले जाइए है ना। विशेष आइए 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 बैठिए आओ। कब क्या चल रहा है? पानी और क्या आदर देना मतलब आइए कब। हाँ कोई समस्या नहीं, आइए आइए बैठिए। ज्यादा महत्व नहीं दिया। महत्व न देना मतलब द्वेष करना नहीं है। अनादर करना मतलब द्वेष कर देना, ऐसा नहीं। महत्व ज्यादा नहीं दिया। हाँ ठीक है, आइए आपकी मर्जी है तो आते रहिए, कोई समस्या नहीं है। कहते हैं परमात्मा का चिंतन करने वालों का तो सृष्टि में आदर न होने से और अपरमात्म निष्ठा में, कहते हैं अपरमात्मों का है ना, जो परमात्मा में निष्ठा नहीं रखते ऐसे उन लोगों का सृष्टि में ही विशेष चिंता है। कौन का? पूजकों का। कौन की? किसका है? कर्मकांडियों का तो सृष्टि में ही निष्ठा देती जा रही। जो परमात्मा की चिंता करने वाले नहीं है, ऐसे आत्मा का चिंतन नहीं करने वाले, उनका तो सृष्टि में ही आदर है, विशेष चिंता है। आदर विशेष बोलते हैं। किम यहाँ किम गाया सखलु किम बायना है। ये सृष्टि आदि कहाँ से आई? तो कहते हैं इति अर्थ में, इति युक्त अर्थ में द्वितीय अर्थ को लेकर कहते हैं इसी हेतु से सृष्टि चिंत का नाम एव इति विकल्प। कहते सृष्टि चिंतकों का ही विकल्प है, आत्मा का चिंतन करने वालों का विकल्प नहीं है, कल्पना नहीं है। तो क्या विकल्प है?
तो कहते हैं ये विकल्प है, कहते हैं इत्या, इसको लेकर कहते हैं इति इत्या स्वप्न माया स्वरूपे थी। स्वप्न 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 स्वरूपा माया स्वरूपा चयति स्वप्न माया स्वप्न माया और माया स्वप्न स्वरूपा और माया स्वरूपा। विकल्प कर रहे हैं विकल्प। हाँ आगे आगे विकल्प बताएंगे, इनकी ऐसी सृष्टि है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं और क्या, तो यहाँ पर कहते हैं जागृत, कहते हैं जागृत आपके में, जागृत में दीर्घ आकार है, अदंत होना चाहिए, वहाँ पर अलंत होना चाहिए। जागृत गता नाम, वहाँ पर जागृत आगता नाम अर्थ होगा, तो जागृत गता नाम, जागृत हलंत होना चाहिए। तो जागृत गता नाम अर्था नाम एव स्वप्न प्रतनात् तस्य, कहते जागृत में प्राप्त होने वाले अर्थों का ही स्वप्न में देखा गया है। तो जागृत अवस्था में जो भी देखे ना, जो अपने यहाँ पदार्थ आते वो उसी प्रकार स्वप्न में देखते हैं। मतलब जागृत उठ के माने जाते स्वप्न में, लेकिन जागृत के जैसे पदार्थ देखते हैं उसी प्रकार स्वप्न में देखते हैं। तो जागृत में प्राप्त होने वाले, जागृत में प्राप्त होने वाले अर्थों का ही, ज्ञान का ही, गता ना ज्ञान, गमली गतक धातु होती है ना, गमली गतक धातु कैसी होती है, ज्ञान अर्थक में होती है। तो जागृत से प्राप्त अर्थों का ही स्वप्न में पठन होने से, है ना, प्रतीति होने से, प्रसन्नात होने से, तस् उसका सत्यत्वम, इसका जागृत का सत्यत्वम, तस् उसका कहते हैं। और मायाश्चा मण आदि लक्षण यह सत्यत्व अंगीकाराद अनय विकल्प सिद्धांत वैषम्य। वो कहते हैं माया, और माया का तो माया का कौन है, माया का तो मणि आदि लक्षण, और तो मणि आदि थी, योग सूत्र में आता है मणि औषध है, मणि है औषधि आदि आदि से व्यक्ति चमत्कार बताता है ना। एक गुटका होता है, एक गुटका को कंठ में रखो तो अरे आकाश मोड़ने की शक्ति आती है, गुटका बनाया जाता है। और पारा को सिद्ध किया जाता है, किसको, पारा लाए, उसको शोधन किया, शोधन करने वाला इस दिन से शोधन करना है, ऐसी करना। रेडीमेड नहीं मिल रहा ना वो, बाजार में नहीं मिलता, विधि पुस्तकों में रहती है। तो उसके हाँ, तो कोई से करवाएगा तो आपको नहीं देगा, आपको वही समय उड़ेगा, ठीक है ना, तो वही उड़ेगा। तो इसलिए वो या तो फिर उसकी शरण में जाना पड़ेगी, आपको उसकी खूब सेवा करना पड़ेगी, तब दे सकता है। हाँ, तो सोना ही बनता था। छोटा मोटा राजा होते थे, बड़े राजा के अंदर रहते थे, ये का उसमें भी टैक्स कलेक्ट करके बड़ा राजा को देना, वो पैसा को भी लेके बेच को देके पूरा बर्बाद कर दिए। फिर वो बड़े राजा इंग्लिश का टैक्स करना है, वो बोला कि मैं ऐसा के बाद आपको दे दूंगा, राजा को पकड़ के जेल में डाल दिया, तो भाई को भी जेल में अंदर, फिर उनको करना चाहिए, पैसा न करना, वो जागरूक भी होना चाहिए। उसका हाथ में वो भारत नहीं बनता, उसका जातक में वो बनने से लोग होता है, ब्राह्मण करने के बाद उनका एक ही बागी और
भैया तो जेल में वो करते 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 इसी बीच में वो छोटी बच्ची भी कुछ कारण से मर गई और वो भाभी भी कुछ मर गई। जिस दिन वो पारस हो गए उस दिन वो मर गए थे। फिर उनको उसी से वैराग्य वैराग्य से फिर वो योगी बन गए। अच्छा पारस हो गए है पारस सिद्ध हो गए। तो पारस है नहीं तो तपस्या से नहीं होता, वो तो आपको प्रक्रिया मालूम होना चाहिए, तुरंत बन जाती वहाँ। तो कहते मणि आदि से मणि आदि लक्षण माया का सत्य मणि आदि है ना माया का, तो और मणि आदि लक्षण का सत्य अंगीकार हो जाने से अनय दोनों का विकल्प वैकल्य दोनों के विकल्पों का सिद्धांत से वैषम्य जान लेना चाहिए। कहते हैं मणि माया का ना, माया और मणि आदि का सत्य माया का भी और मणि आदि का भी। माया मणि देखो माया माया से ना, माया से तो होता है इंद्रजालिक हो गया, तो मणि आदि की अरे औषधियों से ही हो जाते हैं। मणि है औषधि आदि, ऐसे आपको स्पष्ट कर दिख जाएंगे तो उससे आपको शक्ति आ जाएगी, छोड़ने की शक्ति आ जाएगी। एक कप पलाश होता है सफेद सफेद फूलों वाला, उसकी खड़ाऊ से बनाने से आकाश में पानी में तैरने चलने की शक्ति आ जाती है। मिलता कम है वो, उसको नहीं मिलता। जैसे मणि आदि लक्षण सत्य को अंगीकार कर लेने से माया का और मणि आदि लक्षण है ना, माया का मणि आदि लक्षण का सत्य को अंगीकार कर लेने से अनय दोनों माया और मणि आदि के में दोनों का विकल्प का दोनों अनय दोनों का विकल्प का विकल्पों का दोनों विकल्पों में सिद्धांत से वैषम्य दोनों विकल्पों में सिद्धांत से विषमता होने से जान लेना, वैषम्य रूप से जान लेना चाहिए। योगी है ना, योगी लोग बना लेते हैं स्वप्न माया एक दूसरे, यहाँ पर कहते हैं स्वप्न माया स्वरूप इस बात से दूसरे लोगों की सृष्टि के समान रूप माया कहलाती है। एक इत्यादि भाग से दूसरे लोगों की सृष्टि स्वप्न माया तो कैसे जागृत के सत्य होते हैं, जागृत के जैसे सत्य होते, स्वप्न और जागृत के जैसे तो दिखते हैं, जैसे स्वप्न और जागृत में देखते हो किंतु स्वप्न का सत्य होता है, जागृत का सत्य स्वप्न का सत्य नहीं होता, जागृत का सत्य होता है। स्वप्न की सृष्टि और जागृत की सृष्टि कैसे होते हैं, स्वप्न की सृष्टि और जागृत की सृष्टि में स्वप्न की सृष्टि तो मिथ्या ही होती है और जागृत की सृष्टि सत्य भाषित होती है। तो उसी प्रकार इसी यहाँ पर मणि और औषधि का, मणि और माया का इंद्रजालिक पुरुष की सृष्टि और मणि की सृष्टि में, तो मणि इंद्रजालिक पुरुष की सृष्टि काम नहीं देती, किंतु मणि की सृष्टि होती है काम देती है ना। मणि की सृष्टि स्थायी रहती है, मतलब काफी दिनों तक कार्य करती है, किंतु माया की सृष्टि काम नहीं करती। तो इसलिए इनमें दोनों में माया मणि आदि की सत्य है किंतु इसकी मिथ्या हो जाती है। इस दोनों से वैसा वो तो है दृष्टांत, मतलब हाँ जैसे जागृत की देर काल तक चलते उसी बार मणि आदि की सृष्टि ये भी मिथ्या है। दोनों विकल्पों का है ना, दोनों विकल्पों सिद्धांत से वैसा हमको जान लेना चाहिए। कौन का? हाँ वेदांत के सिद्धांत से वैसा जान लेना चाहिए। माया स्वप्न माया सर्वपा